लड़की को ये जानकर गहरा झटका लगा कि उसकी तयशुदा शादी वाली जोड़ी असल में उसकी सबसे अच्छी दोस्त का बड़ा भाई था। क्योंकि उसकी दोस्त हमेशा उससे डरी रहती थी, इसलिए शादी के बाद लड़की भी उस आदमी से डरने लगी। लड़की का डर दूर करने के लिए दोनों ने मिलकर शादी के नियम बना लिए। रात में जब लड़की अपनी दोस्त से बात कर रही थी तो वह अचानक बहुत नर्वस हो गई और उसका तनाव कम करने के लिए आदमी ने कहा कि उसे उससे बुलाने का तरीका बदल देना चाहिए। लड़की ने भी कहा कि उसने भी उसका संबोधन नहीं बदला। तभी आदमी ने तुरंत उसे श्रीमती कहकर बुलाया और लड़की तुरंत लाल पड़ गई। फिर आदमी ने कहा कि चलो सोते हैं। लड़की को लगा कि वह उससे नजदीकी चाहता है, इसलिए उसने तुरंत आंखें बंद कर ली। लेकिन आदमी बोला कि बहुत देर हो चुकी है और वह इस समय सोने का आदी है। तब लड़की को एहसास हुआ कि उसने सब गलत समझा था। अगले दिन लड़की क्लाइंट की कंपनी में डील पर बात करने पहुंची और उसे उम्मीद नहीं थी कि वहाँ वही आदमी क्लाइंट बनकर सामने आ जाएगा। वह घबरा गई और फोन उठाने झुकी, लेकिन आदमी पहले ही झुककर उसका फोन उठा चुका था। उसे देते हुए उसने धीमी आवाज में कहा कि काम के बाद साथ में घर चलेंगे। रास्ते में लड़की ने उसे धन्यवाद दिया कि उसने उनके रिश्ते को सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन आदमी बोला कि उसे पता है लड़की नहीं चाहती कि लोग सोचें कि उसने नौकरी सिफारिश से पाई है। तभी लड़की को एहसास हुआ कि रास्ता घर की तरफ नहीं जा रहा था। आदमी ने बताया कि वे उसके माता पिता के घर जा रहे हैं। वहाँ पहुँचते ही उसके माता पिता ने लड़की का बेहद प्यार से स्वागत किया। यहाँ तक कि पिता ने उसे शेयर एग्रीमेंट भी दे दिया, कहते हुए कि उन्हें डर था कि कहीं उसके साथ गलत न हो जाए, इसलिए ये एग्रीमेंट उसकी शादी की संपत्ति होगी। लड़की ये सुनकर भावुक हो गई और आदमी ने भी उसे इसे स्वीकार करने को कहा। तभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त अपने छोटे भाई के साथ आ गई और उसने कहा कि लड़की तो पहले सोचती थी कि उसकी शादी छोटे भाई से होगी, जिससे लड़की तुरंत शर्म से लाल हो गई। घर वापस आने के बाद आदमी ने लड़की से सीधा सवाल किया, क्या तुमने ये शादी इसलिए मानी थी क्योंकि तुम्हें लगा था कि तुम्हारी शादी मेरे छोटे भाई से होने वाली है?